नमस्कार दोस्तों, मैं शुभांकर मिश्रा। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बुलाओ अब अपने राम को। मुस्लिमों ने भारत की जीत पर फैलाया ऐसा आतंक जिसके खौफ से रात भर चीखती रही हिंदू महिलाएं। दोस्तों, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल फतह कर लिया है और पूरे भारत में जगह जगह पर भारत की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के महू में यह जश्न लोगों पर भारी पड़ गया, जहां पे दरअसल उपद्रवियों ने रात भर ऐसा तांडव मचाया कि बवाल हो गया है। और इस घटना को लेकर चश्मदीदों की कहानी रोंगटे खड़ी करने वाली है, जहां पे उन्होंने लोगों को बुरी तरह से पीटा, कई दुकानों और वाहनों में आग लगा दी, पेट्रोल बम फेंका, जिसके बाद हालात इतने बदतर हो गए कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। पीएम मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर मॉरिशस के लिए हुए रवाना। दोस्तों, मॉरिशस की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि उनकी यह यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नया और उज्जवल अध्याय जोड़ेगी, जहां पे मोदी आधी रात के बाद द्वीप राष्ट्र के लिए रवाना होगा और वह मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के न्योते पर इस यात्रा पर जा रहे हैं, जहां पे वह मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मेहमान होंगे। पत्नी को जलाने के आरोप में 12 साल कैद काटा। अब सुप्रीम कोर्ट ने अचानक क्यों किया बरी? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे शख्स को बरी कर दिया है जिसने कथित तौर पर अपनी पत्नी को जलाकर मार दिया था। और खास बात है कि इस मामले में उसे उम्र कैद की सजा हुई थी और वह 12 साल की जेल भी काट चुका है, जहां पे अब शीर्ष न्यायालय ने मृतक बयान पर सवालिया निशान लगाए हैं और साथ ही यह कहा है कि इस मामले में और कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है जो यह साबित कर सके कि आरोपी ने ही महिला की हत्या की है। असम के पास होगा अपना सैटेलाइट, जिसके लिए इसरो से चल रही बात, जिसका हिमंत बिस्वा शर्मा ने किया ऐलान। दोस्तों, असम सरकार ने कहा है कि उसका अपना उपग्रह होगा, जहां पे इससे सीमा पर निगरानी रखने के अलावा महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आंकड़े एकत्र करने में मदद मिलेगी। जहां पे असम की वित्त मंत्री अजंता नियोग ने 2025 से 26 के लिए राज्य का बजट पेश करते हुए यह घोषणा की कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बाद में दावा किया कि असम देश का पहला राज्य होगा जिसके पास अपना उपग्रह होगा। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को लेकर आज लोकसभा में होगी चर्चा और इसी के साथ 3 जिलों से 17 उग्रवादी भी हुए गिरफ्तार। दोस्तों, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने के लिए वैधानिक प्रस्ताव पर लोकसभा में मंगलवार को 1 घंटे की चर्चा होगी, जहां पे सोमवार को स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता में लोकसभा की कार्यमंत्रणा समिति बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया कि लोकसभा में मंगलवार से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए मणिपुर बजट पर चर्चा होगी और ये बजट चर्चा को 2024 और 2025 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच और 2021 से 2022 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों पर बहस के साथ जोड़ दिया गया है और इसके लिए 6 घंटे आवंटित किए गए हैं। तेलंगाना सुरंग हादसे में बचाव अभियान तेज, जहां पे रविवार को बरामद हुआ था गुरप्रीत सिंह का शव, जिसके बाद पत्नी ने पंजाब सरकार से मांगी मदद। दोस्तों, तेलंगाना सुरंग हादसे में जान गंवाने वाले गुरप्रीत सिंह के पार्थिव शरीर को पंजाब में उनके पैतृक स्थान भेज दिया गया है, जहां पे सुरंग में फंसे 7 अन्य लोगों का पता लगाने के लिए सोमवार को 17वें दिन भी बचाव अभियान जारी रहा, जहां पे रविवार को तलाशी अभियान के दौरान टर्नल बोरिंग मशीन TBM ऑपरेटर गुरप्रीत का शव बरामद किया गया था, जहां पे गुरप्रीत रॉबिन्स कंपनी के लिए TBM ऑपरेटर के रूप में काम करते थे, जो कि 22 फरवरी को सुरंग के आंशिक रूप से ढहने के बाद अंदर फंसे 8 लोगों में गुरप्रीत भी थे, जहां पे आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नगर कुरनूल के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम और अन्य प्रक्रियाओं के बाद शव को एक विशेष एम्बुलेंस में पंजाब में उनके पैतृक स्थान ले जाया गया। झमाझम बारिश से सराबोर होगा उत्तर भारत, जहां पे 13 मार्च के बाद से बदल जाएगा मौसम। दोस्तों, इस वक्त पूरे देश में मौसम की विविधता देखने को मिल रही है, जहां पे एक और गुजरात के कुछ हिस्सों में लू चल रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी व बारिश देखने को मिल रही है, जहां पे अब मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में उत्तर भारत का मौसम पूरी तरह से बदलने जा रहा है, जहां पे संभावना जताई जा रही है कि 12 मार्च से देश के हिमालयी रीजन में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। राज्यसभा में रेलवे संशोधन विधेयक पास पर विपक्ष ने सरकार पर बोर्ड नियंत्रण का लगाया आरोप। दोस्तों, राज्यसभा ने सोमवार को रेलवे संशोधन विधेयक 2024 को ध्वनिमत से पारित कर दिया, जहां पे लोकसभा पिछले साल दिसंबर में ही इसे पास कर चुकी है और इसका उद्देश्य रेलवे बोर्ड के कामकाज और स्वतंत्रता को बढ़ाना है। और वहीं विपक्ष ने सरकार पर बिल के जरिए रेलवे बोर्ड पर नियंत्रण करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि वह संसदीय पैनल की जांच से बच रही है।
महाकुंभ भगदड़ की जांच तेज, जहां पे 15 पुलिस वालों के बयान दर्ज, जिसके बाद आज मौके पर दोहरा सकते हैं दृश्य। दोस्तों, मौनी अमावस्या पर 28 जनवरी की रात मेला क्षेत्र में हुई भगदड़ की जांच को गठित न्यायिक आयोग की टीम सोमवार को प्रयागराज पहुंची, जहां पे टीम के सदस्यों ने पुलिस विभाग के 30 जिम्मेदार चिन्हित कर लिए हैं, जिसके बाद सोमवार को सर्किट हाउस में इनमें से 15 पुलिस अफसरों व जवानों के बयान पर कलमबंद किए गए, जहां पे मंगलवार को शेष 15 के बयान दर्ज होंगे। इसके साथ ही मंगलवार को संगम क्षेत्र का मौका मुआयना भी होगा, जिसमें भगदड़ के हालात को दोहराया भी जा सकता है, जिससे दर्ज बयानों के आधार पर इसका मिलान किया जा सके। पहली बार भारत आ रहे न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन पीएम मोदी से 17 मार्च को करेंगे मुलाकात। दोस्तों, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 16 मार्च को 5 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं, जहां पे लक्सन की यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना है। संयुक्त संसदीय समिति आज वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा करेगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार से मॉरिशस की यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां पे पीएम मोदी 2 दिवसीय इस राजकीय यात्रा के दौरान भारत और मॉरिशस के बीच के आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करें। फिर भारत और मॉरिशस ने साल 2021 के व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते के जरिए अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत किया है। ओडिशा में मालगाड़ी से टकराई मरीजों से भरी एम्बुलेंस, जिसके 100 मीटर तक घसीटती चली गई एम्बुलेंस और फिर हुआ बड़ी दीदहा चमत्कार। दोस्तों, ओडिशा के रायगढ़ जिले में उस समय एक बड़ा हादसा होने से बच गया, जब एक मालगाड़ी एम्बुलेंस से टकरा गई और उसे करीब 100 मीटर तक घसीटती ले गई। जहां पे राह की बात यह रही कि एम्बुलेंस में सवार सभी 10 लोग सुरक्षित बच गए। जहां पे यह घटना कल्याण सिंहपुर के पास हुई, जब अनंत चक्षु अस्पताल की एक एम्बुलेंस मरीजों को आंखों की सर्जरी के लिए ले जा रही थी। जहां पे एम्बुलेंस जब कनिपाई रेलवे क्रॉसिंग पर पटरी पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार से आ रही मालगाड़ी ने उसे टक्कर मार, जहां पे टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एम्बुलेंस करीब 100 मीटर तक घसीटती चली। हालांकि लोको पायलट ने समय रहते ब्रेक लगा दिए, जिससे बड़ा हादसा टल गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चलेंगी 350 स्पेशल ट्रेनें, जो कि नई और पुरानी दिल्ली आनंद विहार पर खास होगा इंतजाम। दोस्तों, होली पर उमड़ने वाली भीड़ नियंत्रण के लिए रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है, जहां पे ट्रेन संचालन और भीड़ नियंत्रण के लिए मिनी कंट्रोल रूम सभी स्टेशनों पर बनाया गया है, जहां पे 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरे समेत अन्य आधुनिक उपकरण लगाया गया है और इसकी निगरानी विशेष ड्यूटी अधिकारी एसडीओ करेंगे। जहां पे मिनी कंट्रोल के साथ बेहतर समन्वय के लिए वाणिज्यिक और आरपीएफ कर्मचारियों को वॉकी टॉकी प्रदान की गई है, और इतना ही नहीं, वाणिज्यिक टिकट जांच कर्मचारियों टीटी को विशेष वर्दी प्रदान की गई है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में उन्हें आसानी से पहचाना जा सके और निर्बाध टिकट जांच में मदद मिल